नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीकले रिलायबल हमारा चैनल है। हम अभी युवाओं के लिए उद्योजक कैसा बनना चाहिए या युवा ने कौन सी टाइप की नौकरी चाहिए करनी चाहिए जो लोगों को समस्या कम है, जल्दी नौकरी मिल सके, वो बड़े पोस्ट पर जा सके। वैसे ही हमारे पास अभी हमारे यहाँ चेतन कुमार सिंह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से सर्विस इंजीनियर, यस कंपनी के सर्विस इंजीनियर है। उनकी तरफ पूरा महाराष्ट्र स्टेट है। अभी ये आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये इनका एजुकेशन 10वीं पास, 12वीं ITI डिप्लोमा ये सब कर चुके हैं। बाद में अभी कंपनी में ज्वाइन हुए, कोरोना के टाइम पर ही ज्वाइन हुए। ये खरे योद्धा है हमारे देश के। यही खरे योद्धा क्यों बोला जाता है? जब कोरोना था, दुनिया भर में फैला था, कोई कहीं जा रहे नहीं थे, सब बंद था। उस टाइम पर ये योद्धा बिहार से ज्वाइन हो गए। बराबर था, लुधियाना से आए थे। ठीक है, वहाँ के बिहार से होने का उन्हें बिहार बोल पा रहा हूँ कि लुधियाना से आए और हमारे यहाँ ज्वाइन हुए। उस टाइम पर कोई रूम किसी को दे रहा नहीं था। हमारे यहाँ सूर्य लंगड़े यानी रूम दिया। अभी वहाँ ज्वाइन हुए तो वहाँ से अकोला इधर उधर सब इन्होंने टेस्टिंग करते गए, आगे जाते गए, टेस्टिंग करते गए। अब वो सब डिटेल्स में ये आपको बताएंगे, कैसे पढ़ाई की, कहाँ थे, सब डिटेल्स में बताएंगे। हम आपको अभी इनके मुँह से बात कर उसके आप सभी को जानकारी देते हैं। सर नमस्कार जी, मैं चेतन कुमार सिंह बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव बहुत ही छोटा सा गांव है जिनका नाम शाहजादपुर है और मैंने वहीं से पढ़ाई की है। प्राथमिक विद्यालय जो है मेरा शाहजादपुर है। मैंने वहाँ से 6 क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा दूर है मानिकपुर है, जहाँ पे वहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई होती है। तो मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई मानिकपुर से किया। उसके बाद फिर हाई स्कूल मैंने 2010 में पास किया। स्कूल में 2011 में साइंस किया था। साइंस, हाँ। 2011 में मैंने 10th पास किया हाई स्कूल मानिकपुर से। उसके बाद 11 से 13 मैंने +2 में एडमिशन ले लिया, जो कि मैंने साइंस किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके बाद 2013 में मेरा +2 क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर मैं घर की आर्थिक स्थिति जो भी है उस कारण से मैं बाहर आ गया। यानी मुझे किसी ने ऐसे दोस्त ने बताया कि बुधनी नाम की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रैक्टर की ट्रेनिंग होती है। तो मैं 2013 सितंबर में, ये मेरे को बता, बुद्धि ये कहाँ? बुधनी सर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और ये एशिया लेवल की है, जो अपना है ना एशिया लेवल की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर का जो है क्या नाम है इम्प्लीमेंट पास होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद हार्वेस्टर हो गया, रोटावेटर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में जो भी आते हैं। वहाँ जो नई कंपनी डालना है, किसी को हाँ, छोटे को उद्योग को हमको उद्योग डालना है, हाँ, या किसी को उद्योग डालना है, वो वहाँ कंपनी से सैंक्शन लेंगे। हाँ सर, वहीं से देखो ये इन्होंने एक बड़ी बात बता दी। बात करते होते उनका ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों को अगर कोई किसी को छोटा इंडस्ट्री लेना है, छोटा ट्रैक्टर लेना है, कोई भी इक्विपमेंट लेना है तो गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना पड़ता है। इसलिए बुधनी वहीं से उसका नाम है सर सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी। ठीक है, और वहाँ मैं 2013 सितंबर में घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलने के बाद में 2013 सितंबर में मैं वहाँ पे 5 महीने ट्रेनिंग किया, जो भी ट्रैक्टर से होते हैं, यानी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो गए, उसके बाद हाइड्रोलिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। वहाँ से करने के बाद मैं सितंबर में गया था, तो मैं जनवरी-फरवरी में अपना गांव आ गया। तो फरवरी में गांव आने के बाद फिर हम सोचे अब यहाँ से क्या करें। तो मैंने ट्रेनिंग किया था, तो वहाँ पे बुधनी में ही हमें एक बंदा मिला था एस ट्रैक्टर के नाम से। एस ट्रैक्टर वहाँ पे टेस्ट होता था, तो उन्होंने बोले क्या सो आपने बुधनी ट्रेनिंग किया है, कोई नहीं सो मैं आपको अपने कंपनी में जॉब लगवा दूँगा। तो मैं वहाँ से 14 में चला गया कंपनी में। तो वहाँ पे मैं कुछ दिन 14-15 महीने वहाँ पे जॉब किया। ठीक है, 14-15 में मैं जॉब के साथ साथ ITI कर लिया। 14 सर्विस करते करते इन्होंने साथ साथ एजुकेशन भी कर लिया। ITI कर लिया 14-15।
उसके बाद मैंने सोचा ITI करने के बाद फिर ऐसे ही रहेंगे तो क्या पता और आगे क्वालिफिकेशन किया जाए, तो मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। तो मैं ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट है जो कि MP में पड़ता है, ये भोपाल के आसपास का है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। तो मैंने वहाँ से रेगुलर डिप्लोमा किया 16 से 19 में करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इधर उधर जॉब ढूंढने लगा, जॉब मिल नहीं रहा था। तो मुझे एक इंडो फार्म नाम की कंपनी मिला। तो फिर 16 से 19 में मैं 19 में 6 जुलाई को मैंने यहाँ पे इंडो फार्म में ज्वाइन कर लिया। इंडो फार्म में ज्वाइन करने के बाद फिर 20 में ही जून जुलाई जो होते हैं वहाँ पे ये किया। उसके बाद फिर एस में वैकेंसी आई थी, मैंने अप्लाई किया। बोला कोई नहीं, सर्विस इंजीनियर की यहाँ पे जगह खाली है, अगर आप महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए इन्वॉल्व हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए इन्वॉल्व हूँ। तो इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में उन्होंने पूछा तो मैकेनिकल सब भी पूछे थे, ट्रैक्टर से रिलेटेड पूछे थे, ट्रैक्टर में तो मैंने काम किया ही था। उसके बाद फिर इंटरव्यू पास कर गए तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र दिया है। अभी मेरी पोस्टिंग यही महाराष्ट्र में है, यहाँ पे मैं सर्विस इंजीनियर के तौर पे हूँ। और हमारे सर्विस इंजीनियर टोटल विदर्भ है? हाँ, पूरा महाराष्ट्र का है सर सर्विस इंजीनियर। और मैं अभी मैनेजर रैंक पे हूँ, JM1 लेवल है और पूरा महाराष्ट्र देख रहा हूँ। एक सब हमारी तरफ से कहे तो पूरा महाराष्ट्र का हेड हूँ, सर्विस हेड अभी मैं ही हूँ। सर आपके घर के आपके पिताजी? हमारे पापा किसान हैं और उतने बड़े भी किसान नहीं हैं। 1-2 एकड़ ज़मीन है और 1-2 एकड़ ज़मीन में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे ये तो सबको सोचना पड़ेगा। और होता है कि कभी कभी प्राइवेट स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, ये सब करके हमारे पापा ने हमें इस काबिल बनाया है कि अब मैं कहीं आगे जा सकता हूँ। और कुछ अपनी मेहनत और लगन के जरिए भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत कठिनाई हुई है, बहुत बंदे से सामना करना पड़ा है और बहुत बंदे अच्छे भी मिले हैं, बहुत बुरे भी मिले हैं। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छे ने सपोर्ट किया उसका भी धन्यवाद करता हूँ, बुरे ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने मुझे तजुर्बा दिया, एक्सपीरियंस दिया कि बुरे लोगों से कैसे मिलना है, उसको अच्छे कैसे बनाना है जो बुरे लोग होते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो अच्छे लोग भी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये है मेरा सफ़र। मेरे को ये करना है, आप जब जैसे यहाँ ज्वाइन हुए हाँ उस टाइम सब कोरोना था, उसका आप वो उसको फेस कैसे करते हैं वहाँ से? हाँ, मैं सर इंडो फार्म में था। इंडो फार्म से मैं यहाँ क्या नाम है कॉल आया तो हमें बोला क्या आपको महाराष्ट्र जाना है। तो मैंने बोला महाराष्ट्र सर अभी कैसे जा पाएंगे, आप हमें कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। बोला नहीं, अगर आपको जॉब करना है तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ आ गया है। अब कैंसिल कर दोगे तो फ्यूचर में आप इस कंपनी में कभी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये कंपनी कभी नहीं देगी। फिर मैंने बोला ठीक है तब तो जाना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा सैनिक जैसे जाना पड़ा? हाँ, तो सर मैं वहाँ से टिकट करवाया। टिकट भी सर मेरा ऐसा था कि ज्वाइनिंग हमारी 10 तारीख को थी और इनका ऑफर लेटर आया 6 तारीख को। अब मुझे आना कैसे है यहाँ पे, तो ये भी सोचने वाली बात थी। ना ट्रेन चल रही थी ना कुछ चल रही थी। तो फिर हमारे चाचा हैं वो CRPF में हैं, यही महाराष्ट्र में ही है, नांदेड़ में है उनकी पोस्टिंग। तो उन्होंने अपने जानकार से बात की है, वो क्या नाम है कोई फौज वौज के ही डिपार्टमेंट से हमारा टिकट किसी तरह से उन्होंने कंफर्म करवाए। उन्होंने 8 तारीख को कंफर्म करवा दिया और 8 को मैं वहाँ पे लुधियाना में कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद अपना पूरा मेडिकल करवाया, पूरा चेकअप करवाया। मेडिकल चेकअप करवाने के बाद फिर मुझे परमिशन मिला रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे आए, टिकट वगैरह सब चीज़ दिखाए। तो फिर मैं 8 से 9 तारीख को मैं यहाँ महाराष्ट्र आ गया, नागपुर में उतरने के बाद फिर इन्होंने मुझे क्वारंटाइन कर दिया 14 दिन के लिए। अब कस्टमर का कंप्लेन भी आ रहा था, उसको हैंडल कैसे करना है
तो कुछ दिन तो फ़ोन पे ही किए, उसके बाद फिर अपना जर्नी चालू रहा। फिर वहीं महाराष्ट्र से जहाँ बुल्डाना गए, बुल्डाना से फिर नागपुर आए, उसके बाद फिर कस्टमर का कॉल भी आ रहा है, उनको भी हैंडल कर रहे हैं। सब कुल मिला के अभी भी हम खुश नहीं हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं आगे बढ़ें। सर आपने यश का ट्रैक्टर अभी ज्वाइन किया है, यश का ट्रैक्टर कैसा है? एस का ट्रैक्टर अच्छा है सर, आप लोग एक बार इनको लेके यूज कीजिए। जो भी किसान भाई हैं, जो भी कस्टमर हैं, डीलर हैं और डीलर के इर्द गिर्द जो भी हैं। और इसमें कौन सी इंजन यूज किए जाते हैं? क्या सर? इसमें ट्रैक्टर में कुछ किर्लोस्कर, ये अपने इंजन ट्रैक्टर में किर्लोस्कर इंजन यूज किया जाता है। और किर्लोस्कर एक अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जो कि अभी भी नंबर 1 पे है। और बात कहें तो ये किर्लोस्कर इंजन जो है, इन्होंने अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हाथ डाल रखे हैं। जैसे अपनी कंपनी हो गई टोयोटा हो गई, टोयोटा इन्हीं का ब्रांड है। टोयोटा कंपनी जो है ना सर, ये किर्लोस्कर की है। हाँ, तो कंपनी भी अच्छी है और किर्लोस्कर इंजन भी अच्छा है। हमारा खुद का भी यश कंपनी का भी अब अपने यश कंपनी भी बना रही है, जो कि अपनी जेटर टाइप इंजन बना रही है। जेटर टाइप इंजन का ये खूबी है कि HMT ट्रैक्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, जो कि सक्सेस बहुत सक्सेस रहा है सर। और उसका टेक्नोलॉजी है ना HMT ट्रैक्टर का, इसकी R&D करने में हरियाणा गवर्नमेंट को 15 साल लगा था। 15 साल के बाद इन्होंने ये ट्रैक्टर खड़ा किया मार्केट में। और मार्केट में खड़ा करने के बाद लेट हो गया, इतना लेट टाइम कैसे ले रहे? ये जो है ना, ये अदर ट्रैक्टर से बेटर बनाना चाहते थे इनको, HMT को, हिंदुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, ये है इसका फुल फॉर्म। हिंदुस्तान टूल्स मशीन, ये है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऐसे कुछ करते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी R&D करने में यानी ये जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, इनको 15 साल लगा था, क्योंकि उस टाइम पे ये स्वराज नाम की थी। तो ये भी उस समय R&D कर रहे थे अपना। तो ये सोच रहे थे कि सब गवर्नमेंट बनाती है ना, जैसे बिहार गवर्नमेंट बनाती है, स्वराज बनाती है, गुजरात भी बना रही थी महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर के नाम से, जो कि महिंद्रा ने खरीदी है, गुजरात ट्रैक्टर के नाम से था। तो उस तरह से हरियाणा ने सोचा कि मुझे जो ट्रैक्टर बनाना है ना, इन सबसे हटके बनाना, क्वालिटी वाला बेस्ट बनाना, वहाँ के जमीन के हिसाब से बनाना। हाँ, क्वालिटी वाला बनाना है। तो उस ट्रैक्टर का R&D करने में इनको 15 साल लग गया। 15 साल के बाद इन्होंने, जिसमें कि इंजन इन्होंने जेट्रोमेटिक टाइप बनाया, जेटर इंजन के नाम से फेमस है, और ये HMT का ही है। तो इसकी इंजन की भी R&D करने में इसको 10 से 15 साल ही लगा है। और इतना पावरफुल इंजन है सर कि किसी ट्रैक्टर के साथ जुड़ने के बाद इसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे नहीं होती है। अब हमारे ट्रैक्टर में अदर ट्रैक्टर से ज़्यादा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो हमारे ट्रैक्टर में ज़्यादा है। और ये जो इंजन का जो खासियत है ना सर, वो तो हम तो बता ही रहे हैं। और जो भी पुराने मैकेनिक वगैरह हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि जेटर टाइप इंजन और किर्लोस्कर टाइप इंजन में कौन सा हैप्पी है, वो आपको ये बताएंगे कि अपना जेटर टाइप है। क्योंकि सबको पता है सर, HMT का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है ना, उनको रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लग गया। आप युवाओं के लिए क्या बताएंगे? युवाओं के लिए सर मैं तो यही बताऊंगा कि वो मेहनत करे और जीरो स्टेज से, अगर हेल्पर हैं तो हेल्पर के तौर पे पहले ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से भी काम करें सर। और मैं तो यही बताऊंगा कि जैसे बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। और बहुत बंदे ये हैं कि कहते हैं यार तू नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं भैया, हम कर सकते हैं। और हम इतना आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारे मजाक उड़ाते हैं ना, हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। वो हमारे इर्द गिर्द आपने करके दिखाया है। हाँ, फिलहाल वो मैंने करके, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है इनकी, महाराष्ट्र के हेड है, मगर इन्होंने इनकी उम्र के हिसाब से अभी ये लेवल तक, हमारी उम्र सर 25 साल है, 25 साल में अभी महाराष्ट्र के हेड बने हैं। अगर अगले 25 साल में ये तो बड़े कंपनी के। और सर मेरी जो है ना, मैंने बीटेक के लिए, वो जो है बीटेक के लिए मैंने अभी अप्लाई कर रखा है। तो बीटेक भी मैं सोच रहा हूँ अब डिस्टेंस से, क्योंकि सर रेगुलर से हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम डिस्टेंस बीटेक भी क्वालिफाइड भी हो जाएंगे। और युवाओं के लिए हम
वो हमको ये बोलना है कि जिसको सर्विस करना है वो सर्विस कर सकते हैं, और किसी को बिजनेस करना है बिजनेस बिजनेस कर सकते करें, हैं, हाँ। डीलरशिप ले सकते हैं, कोई हाँ। सर्विस सेंटर हो सकता है। कुछ भी। मगर हम लोग खुद भी यस कंपनी के, मैं डीलर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं सभी लोगों को ये चैनल के माध्यम से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने वाले हैं सर। इसके साथ साथ अभी अभी जब कोरोना का चला जाएगा तब हम खुद मैकेनिकल का ट्रेनिंग और मैनेजमेंट मार्केटिंग का ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं, जिस कारण हमको जो तकलीफ होती है, हमको इंजीनियर की तकलीफ होती है हरदम, हम लोगों को मैकेनिक की तकलीफ होती है। हमारा कहना है कि हमारे को इंजीनियर एक्सपर्ट होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा इंजीनियर होना चाहिए, 2-4 नहीं 10-15 होना चाहिए। और हर लगे कोई जॉइंट नहीं रहा, उसने खुद का बिजनेस भी किया, मगर ये इसका इंजीनियर कैसा है, ट्रैक्टर कैसा है और अदर ट्रैक्टर कैसे है, ये सब पढ़ने के बाद वो खुद का पेट भर देता है। और मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा सर कि छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। अब जिनको ये है कि हमें जॉब गवर्नमेंट जॉब करना है वो तो गवर्नमेंट जॉब देखे, जिसको ये सोचना है कि अब हमारे ये है कि हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, अब हम मैकेनिकल सबसे अभी बेटर है सर मैकेनिकल लाइन। मैकेनिकल लाइन में आना चाहते हैं तो मैं युवाओं पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले बुधनी में ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अगर अपने आप को डेवलप करना है तो वो सिर्फ एक बार हमारे कहने से एक बार वो बुधनी जाके देखें, वहाँ पे कुछ दिन वो ट्रेनिंग करके देखें। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आती रहती है सर, क्योंकि मैं भी वहीं से उठा हूँ। सर मेरे को आईटीआई के बाद लेते कि 10वीं? हाँ, 10वीं के बाद जो है ना सर, जो यूजर लेवल के कोर्स हैं उनको भी लेते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं ना, किसान भाई सब उनको भी लेते हैं, 10वीं-12वीं के बाद लेते हैं, पर आईटीआई मैन है। आईटीआई या 10वीं के बाद ही ले लेते हैं या डिप्लोमा के बाद ले लेते हैं? डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस। हाँ, बी इंजीनियरिंग के बाद? हाँ, बी तो सर उतना नहीं है। डिप्लोमा आईटीआई के लिए बेस्ट बीटेक। डिप्लोमा बी नहीं है, सॉरी सर, बी उनके लिए खत्म कर रहे हैं। डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक और एमटेक ये सब हायर एजुकेशन का है, और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में मेरे को भी अभी पता चला इनके थ्रू कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप लोग जिसको आईटीआई हुआ है, जिसका बीटेक हुआ है, जिसका डिप्लोमा हुआ है, अगर किसी को जॉब जल्दी चाहिए या अच्छा चाहिए, वहाँ आप बुधनी सेंटर में जाइए, वहाँ आपका ट्रेनिंग कीजिए, वहाँ कंपनी आपको जॉब देने आती है। कंपनी वहाँ पे कंपनी आएगी। मैं जो आईटीआई करने के बाद मैं जो वहाँ पे गया था ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमारा वहाँ कोई गॉड फादर नहीं था, जिसे कहते हैं गॉड फादर। बैकी जब जैसा मैं एक जन आया था कि मेरे सिपाही बना दो, मेरे को 16 कंपनी में लगा दो। अच्छा। ऐसी सिपाही की जरूरत नहीं वहाँ पर। अच्छा। तो मेरा कोई वहाँ गॉड फादर नहीं था, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने गया था। तो मैं ऐसे ही जो इंजीनियर वगैरह हैं तो उनसे थोड़ा हमारी साँठ-गाँठ हो गई, यानी मिलाप साँठ-गाँठ देहाती भाषा में। तो मैं ट्रेनिंग करने के बाद घर गया तो मैं परेशान हो गया। मैं सोचा यहाँ भी पैसा लगा लिए हैं, आईटीआई में भी पैसा लगा लिए हैं, घर के परिवार में पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उन्हीं को कॉल किया जो बुधनी में मिले थे। वो बोले कोई नहीं, एक कंपनी है, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया उनको मेरा, तो मैं उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैं गया, कुछ दिन मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मैं डिप्लोमा करने गया। डिप्लोमा करने के बाद फिर अगर बीच में टाइम मिलता था डिप्लोमा करने के बाद, तो जैसे छुट्टी हो गया, कभी 5 महीने 6 महीने में सोचता था अब पैसे वैसे फीस भी भरनी है तो कहाँ से भरेंगे। तो मैं कभी जॉब भी पकड़ लेता हूँ, जैसे आईसर हो गया मंडीदीप में, तो मैं वहाँ भी किया हूँ सर। समस्या बहुत स्ट्रगल लाइफ हुई आपकी। हाँ, आईसर में भी मैं किया हूँ। पर ये है कि डिप्लोमा कर रहा था मैं, और मैं जैसे फीस का प्रॉब्लम होता था, और सर 35,000 रुपया फीस था, प्लस में रहने का भी था, खाने का भी था, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता था। तो मैं कभी 6 महीने 5 महीने ट्रैक्टर लाइन में आईसर में किया था, मंडीदीप भोपाल में ये। और जहाँ पे मैं हूँ यानी एमपी से 20 से 30 किलोमीटर का होगा सर, जहाँ मेरा कॉलेज है ना, वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर है आईसर कंपनी मंडीदीप में। महाराष्ट्र में कैसा लग रहा है? महाराष्ट्र में आपकी जो स्टेट जहाँ पर आपने पढ़ाई किया, जहाँ पर आपका बचपन आ गया या स्टूडेंट बने आप,
जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की आपने, हाँ। उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी में गए, बुद्धि में गए, हाँ वहाँ का माहौल अभी जो महाराष्ट्र में आप 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो कोरोना के साथ में, कोरोना का कोविड-19 का भी सर तांडव है, उसके बाद में आप जॉब कर रहे हैं आप, हाँ ठीक है। हाँ जॉब करने के साथ आप जो हमारे महाराष्ट्र की जो भी काश्तकार है, जो एग्रीकल्चर पर्पज की जो किसान है, हाँ उसका स्ट्रगल करके सपोर्ट कर लो, मैं- इस समाज सेवा कर रहे हो हाँ आप। हाँ हाँ तो आपको महाराष्ट्र में कैसा लग रहा है? सही लग रहा है सर। महाराष्ट्र का आपको क्या अनुभव क्या है इसका? जैसे अभी बिहार से, हरियाणा से, आप हर स्टेट में आपने काम किया है, तो महाराष्ट्र में हमारे जो किसान की या किस कंडीशन आपको कैसी लग रही है? किसान की भी कंडीशन अच्छी है सर। यहाँ पे खेती भी देख रहा हूँ, बिल्कुल हरा भरा है। मैंने खेती ज्यादा हरा भरा होगा, बारिश ज्यादा होगी, सोयाबीन खराब होगी। बारिश सर मैंने यहाँ पे ये देखा कि हमारे इधर जो है ना बारिश बहुत कम होती है, उतना ना मत। अभी हमारे गांव में बारिश नहीं हो रहा है, जीरो यानी कभी कदार, इक्का दुक्का कभी कदार होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, लेकिन पर अभी- यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बारिश जब से मैं आया हूँ ना, सही से हमें धूप यानी सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। और जैसे भी काश्तकार जो ट्रैक्टर फील्ड में आप जो एसी में भी काम करें, एसी का जो लेकर हाँ। अभी जो डीलरशिप में आप बैठ के काम करें हमारे साथ, हाँ। आपसे हमसे जुड़े हो ना? हाँ हाँ आपसे जुड़ा। हाँ, आपसे जुड़े, आप अपने जुड़े, हाँ। हम आप सब जुड़ के हमको किसान जो हो गए, किसान जो हमारे काश्तकार, जैसे हम हमारे ग्रोथ होती है, हम इंडियन बोले तो काश्तकार लोग हैं, तो हम उसको डेवलप करना है। तो आप क्या सजेस्ट देंगे हमको काश्तकार, क्या हमने क्या करना चाहिए? हमें आपको अनुभव से काश्तकार को क्या सपोर्ट करना चाहिए? कस्टमर को, काश्तकार किसान को क्या करना चाहिए? हाँ किसान कस्टमर वही हो गया। ट्रैक्टर लेना चाहिए। ट्रैक्टर के हिसाब से क्या सर्विस देना चाहिए? ट्रैक्टर सर उनको एक बार यूज करना है, उनको करना चाहिए। भले बेशक अपनी कंपनी नहीं है ये ट्रैक्टर, वो ये सोचते हैं कि कस्टमर की कंपनी नहीं है, क्या पता। नहीं, ये एरिया में नहीं है, मैं कंपनी का प्रोडक्ट और यहाँ के बंदे यही सोच रहे हैं ना सर। यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो हैं पब्लिक, वो ये सोच रहे हैं कि एसी कंपनी, वो ये क्या सोच रहे हैं कि नया प्रोडक्ट है, रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। उनको एक बार, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ एक बार वो रिस्क लें। और कंपनी छोटी नहीं है, इंडिया की टॉप 10 कंपनी में आती है ये। जैसे अपनी अडानी हो गया, उसके बाद फिर क्या नाम है, अब लीगल में होता है, टॉप 10 में आ रही नहीं आ रही? कौन? यस, इस टॉप 10 कंपनी में आती है। 2019 में 5वें स्थान पे था सर। चलो। हाँ, हम लोग क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, जो इंडिया की टॉप 10 कंपनी है। जैसे वैसे अपनी भी उनमें फर्स्ट नंबर में अपना पेन बेची उन्होंने। इंडिया की सबसे बड़ी क्रैन निर्माता हाँ, है। कैसे? इससे बड़ी इंडिया में कोई क्रैन निर्माता नहीं। क्रैन निर्माता, टावर क्रैन निर्माता, और बैको लोडर हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ऐसे ही इंडिया की टॉप 10 कंपनी में नहीं आई है, और ये अभी टॉप 10 कंपनी में है। हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे डीलर साहब हैं, इन सब के सपोर्ट से हम लोगों को इसको नंबर 1 बनाना है, हर चीज़ में नंबर 1 बनाना है। ये नहीं कि हमें क्रैन में नंबर 1 है हमारी कंपनी तो क्रैन में ही रहेगी, नहीं। हमारी कंपनी टॉप 10 में से नंबर 1 पे होना चाहिए। अभी हमारी कंपनी 5वें स्थान पे है इंडिया में। हम सब युवा को बोलना चाहते हैं कि आप हाँ। ये युवा की बात आपने देखी है। हाँ, इनका- और एक मिनट सर, और मैं ये कहता हूँ कि ये भरोसा कीजिए। जैसे आप लोग बड़ी कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं, महिंद्रा, आयसर, सोनालिका, सिर्फ एक बार हमारे कहने से, एक बार सिर्फ आप एस पे भरोसा करके देखिए, क्योंकि एस बोले तो नंबर 1 कहलाती है। एसी का मीनिंग बताओ। एसी जो ACE, ए से होता है एक्शन, और सी से होता है कंस्ट्रक्शन, ई से होता है इक्विपमेंट। एक्शन मीन्स होता है तुरंत, कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है वही जो बनाते हैं, इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण। जो उपकरण हम इसका यही तात्पर्य हुआ सर, इसका यही कहने का मतलब हुआ हमारी कंपनी का कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कस्टमर को बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। उसको तुरंत बोलेंगे, आप बोलिए कि हमें चाहिए क्या नाम है प्रोडक्ट चाहिए इसका, तो आपको तुरंत मिलेगा और पूरी वारंटी गारंटी के साथ मिलेगा। देखो 25 साल की उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी अपनी पोजीशन बनाई कंपनी में, और इनकी हिम्मत, हौसला, ये इतने से छोटे से गांव से आए, भागापुर से, और बिहार से आता है। अभी ये महाराष्ट्र में सर्विस इंजन हेड है, कल जाके इंडिया के हेड बनेंगे। क्योंकि इसकी हिम्मत, ईमानदारी, इनका मैंने काम देखा महीना 2 महीने से, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं।
और ये अभी आगे जाके बहुत बड़े बनने वाले हैं। 25 साल की उम्र में इतने बड़े आगे खुद की कंपनी होंगी या MD होंगे, CEO होंगे। इनके अगर इनके एजुकेशन है, इनकी हिम्मत, सभी कंपनी के साथ रहेंगी और टाइम भी साथ देना चाहिए। हर चीज़ में हम लोग साथ देंगे। आप सब युवाओं को बना, आप भी ऐसे बनिए, ऐसा हौसला रखिए और इंडिया का नंबर 1 नाम बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।